हेलो स्टूडेंट्स, क्या अभी तक आप डर रहे हैं, बहुत भयभीत हैं आप अपने आने वाले एग्जाम को लेकर के, टेंथ के एग्जाम को लेकर के आप बहुत डरे हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ऐसे ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपको अभी बिलीव हो या ना हो, क्योंकि अभी बहुत यूट्यूब के मार्केट में भी बहुत चीज़ें एकदम ऐसे ही चल रहे हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा। लेकिन जब हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा, उसके बाद जब हम दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन यहीं से था, तब जाकर के आपको बिलीव भी होगा और तब जाकर के पछतावा भी होगा कि अगर आप उस समय थोड़ा सा ध्यान दे करके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते तो शायद आपके मार्कशीट पे वो नंबर कुछ और ज़्यादा रहता, परसेंटेज कुछ और ज़्यादा रहता। हम लोग बहुपद के सीरीज में बहुपद के 10 क्वेश्चन किए थे, 2 नंबर के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके 10 क्वेश्चन किए थे और वे वैसे क्वेश्चन थे जो कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए थे। अभी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? 11 में भी जो पीछे हम लोग कुछ चीजें यूज किए थे, बस थोड़ा मोड़ा कुछ रूल है, थोड़ा मोड़ा कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग यूज किए थे, वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे और पूरा आराम से बनेगा और 2 नंबर एग्जामिनर आपको खुश होकर के देगा। जैसे कि यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है। कौन सा बहुपद है? बहुपद है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप में लिखने का मतलब है कि पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला। तो पहले 2 घात वाला यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों के बीच गुणांक और सत्यता की जांच करें। बहुत सिंपल है। 2 शून्यक होता है, जितना घात का बहुपद उतना शून्यक, ये बात तो हम पहले बता चुके हैं। ये कितना घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद। इसका कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। दोनों के बीच में कितना संबंध होगा? 2 संबंध होगा। कौन कौन सा? पहला शून्यकों का योग, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। जिसको अगर 2 शून्यक ऐसे बहुत तरह से बना सकते हैं। पहला इधर देखो, जैसे हम लोग कह सकते हैं शून्यकों का योग क्या होता है? संबंध। शून्यकों का योग वही जो है ना, संबंध की जांच करना है। शून्यकों का योग, अगर पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या होता है? माइनस बी बटा ए। इसी को हम लोग कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, सी बाई ए। ए बी सी क्या होता है? ए बी सी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। साइन के साथ होता है, माइनस में है तो माइनस में। शून्यकों का गुणनफल, अगर पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये बात एक ही है। या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ये एक ही बात है, या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो जो भी आपका मन होगा दोनों में से एक यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो वैसे करके लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं ए बी सी का मान तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। ए बी सी का मान तो पता ही है, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके शिक्षा के लिए। ए का मान कितना है? 6 है, जो एक्स का स्क्वायर का गुणांक है। बी का मान कितना है? तो बी का मान -7 है। सी का मान कितना है? तो सी का मान -3 है। ए बी सी दिख गया आपको, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का क्या तरीका है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है या फिर गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचिए ठहर करके। ये जो बहाव में आप बहे जा रहे हैं, जो बेहोशी में आप बहे जा रहे हैं, वहाँ पे ठहराव लाइए, ठहराव ला करके दिमाग पर जोड़ दे करके सोचिए। बहुत ईजी है गुणनखंड का नियम, कि ये दोनों को गुना करना है। बहुत आराम से सुनिएगा, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो गुना कीजिए। कितना आएगा गुना कीजिएगा तो ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6 3 18, 18x² 18x² आया। ये दोनों को गुना करने के बाद 18x² आया ना। अब बीच में जो संख्या है, अब 18x² प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि -3 और +6x गुना हुआ था। अब -7x है, क्या है? -7x। अब बताओ, -7 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके 18x² आ जाए और जोड़ या घटा करके -7x आ जाए। तब हम लोग इसको तोड़ेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो समझ में आया होगा कि हम कुछ नहीं किए हैं, बस बस इसको डिस्को करवाए हैं। यानी कि ये वाला जो है, इसको हम लोग -7x को तोड़े हैं। कैसे तोड़े हैं? -9x प्लस 2x में। जैसे यहाँ पे अगर हम कह दें कि 7 है और -9 प्लस 2 के बराबर है, तो क्या ये बात गलत है? कहिएगा सही है। तो सही है, तो वहीं तो सिर्फ x लगा दिए हैं। -7 है, +7 नहीं है, -7 है। तो वही बात तो हम लोग किए हैं। क्या है? फिर से एक बार फिर से देखिए, अभी गलत हो गया था। -7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो -9 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं?
लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स लगा दिए हैं, तो क्या कुछ गलती किए हैं? नहीं ना किए हैं। अब यही बात तो यहाँ पे करना था। अब दोनों में कॉमन लेना है, इसमें और इसमें। इसमें क्या कॉमन है? इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 3 भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है। 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है। तो इसके पास जब हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। यहाँ से कॉमन लिए तो -3 बचा। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बचेगा। अब इस टोटल और इस टोटल में क्या कॉमन है? तो 2x - 3 कॉमन है, तो क्या बच गया? तो बच गया 3x + 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बारी बारी से जीरो कर दो। 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। पहली बात। दूसरी बात, 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये हो गया हमारा शून्यक, ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा जो पूछ रहा था, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अब दोनों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है, बस। संबंधों की सत्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे? तो जो फॉर्मूला है उसका यूज करके। ये हमारा फॉर्मूला रहा। फॉर्मूला क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b/a, -b/a। अल्फा का मान कितना आया है? 3/2। देख लो कितना आया है। प्लस बीटा का मान कितना आया है? -1/3 बराबर -b/a। -b यानी कि b का मान पहले से -7 है और एक फॉर्मूला का माइनस और देना पड़ेगा, बटा में a यानी कि 6 देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आओ 3 और 2 का इधर एलसीएम लो, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 कितना बार में लगेगा? तो 2 से 6 3 बार में। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 9 प्लस ये 3 दूनी के 6, 2 ऊपर गुना करेंगे तो -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया तो ये बचा 7 बटा में 6 बराबर ये भी बचा 7 बटा में 6। ये हुआ 7/6 बराबर 7/6। यही तो चेक करना था, एक ये और एक और चेक करना है क्या कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। यही ना चेक करना था जी कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/1 के बराबर आना चाहिए। आया ना? अल्फा का मान रखें, अल्फा का मान यहाँ पे आया ना, एक शून्य 3/2, दूसरा शून्य -1/3 रखे। बीटा का मान -1/3 था, रखे। दोनों को योग किए तो ये -b/1 के बराबर आया। 2 नंबर आपके झोली में। अभी एक और प्रूव करना है। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? देख लो इधर। अल्फा का मान है 3/2, लिखो यहाँ पे। गुने बीटा, बीटा का मान कितना है? देख लो इधर। बीटा का मान है -1/3, लिखो यहाँ पे। बराबर c/a। बराबर क्या करना है? c/a। c का मान कितना है? तो c यहाँ दिख रहा है आपको -3/a। a दिख रहा है 6। गुना करो तो 3 में -1 को तो -3, 3 दूनी के 6 बराबर -3/6, -3/6। ये भी प्रूव हो गया ना? यानी कि बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है और हमेशा ही क्वेश्चन रहेगा। कुछ डिजिट इधर से उधर चेंज करे, इसकी गारंटी हम नहीं लेते। चेंज करेगा डिजिट थोड़ा थोड़ा, लेकिन रहेगा यही क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, रहेगा यही क्वेश्चन। बस डिजिट इधर उधर एक कर देगा तो वो आपको हैंडल करना है। और वो हैंडल आप कब कर पाइएगा? जब इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, सीख जाइएगा कि हाँ ऐसे बनेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना गंदा लिखिएगा तो 1 नंबर नहीं देगा। उसको सुंदर से वहाँ पे लिखिएगा, अच्छा से, डायरेक्ट सीधे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सही। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका बहुत कम समय लेंगे, कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें आपको देने वाले हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि द्विघात बहुपद 5x² इतना इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस। कर रहा है कि एक बहुपद है। देखिए तो कौन सा बहुपद है? 5x² - 7x + 1। इसमें हम लोग ABC का मान पहले निकालते हैं। ठीक है, A का मान 5, B का मान -7, C का मान 1। अब कह रहा है कि बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है जी? अल्फा बीटा गामा थीटा। अल्फा बीटा यहाँ का शून्यक है। किसका शून्यक है? अल्फा बीटा जो है वो किसका शून्यक है? इस बहुपद का शून्यक है। दो शून्यक होगा ना जी इसका। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अल्फा बीटा हम लोग इसमें एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। बीटा ऊपर 1 से गुना होकर के बीटा से बीटा कट जाएगा। अल्फा 1 से गुना होकर के अल्फा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आ जाओ, अब आ जाओ इधर आ जाओ। अभी हम बताएं आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये दोनों का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये दोनों का वैल्यू आपको नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं।
माइनस बी बटा ए, बी का वैल्यू पता है, हाँ -7 है, तो -7, ए का मान कितना है जी 5, यानी कि ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7/5, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस 7 हुआ ना, 7/5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7/5, आया ना, बिल्कुल। दूसरा क्या चाहिए, अल्फा गुने बीटा चाहिए, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा फॉर्मूला भी पीछे बताएं क्या होता है, c/a। ठीक है, ये दोनों नहीं पता है, लेकिन सी और ये तो पता है, सी का मान 1, ए का मान 5, 1/5, अल्फा गुने बीटा बराबर 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/5, 7/5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/5 बटा अल्फा गुने बीटा बराबर 1/5, ऊपर लेके जाएंगे 7/5 गुने 5/1, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 7, आंसर यही पूछ रहा था। 2 नंबर लेके जाओ, झोली में भरो, 2 नंबर लेके जाओ, बताओ कोई दिक्कत होगा, अपना झोली खोलो और 2 नंबर लेके जाओ, बस। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, सब में ईयर लिखा हुआ रहेगा, 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, सब में ईयर लिखा हुआ है, देख लो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान से तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में ये सब प्रश्न एकदम रहने वाले, ठीक है, तो एकदम सोच लो कि अभी ही एग्जाम दे रहे हो, ऐसा सोचो, इसको प्रैक्टिस कर लो, जितना अधिक से अधिक करना है, यही रहेगा क्वेश्चन। जाओ, हम बोल दिए ना, आशीर्वाद दे दिए, यही रहेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जिसके शून्य का फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वही क्वेश्चन है बाबू, उससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। और आप देख लीजिएगा, पछताइएगा, जो लोग हमसे जुड़ करके ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो बहुत फायदा में रहने वाले हैं। और एग्जाम के बाद जब हम आपको मिलवाएंगे कि जो हम 2 नंबर के और 5 नंबर के सीरीज करवाए थे, उसी से क्वेश्चन था, तब पछताइएगा कि अरे यार देख लेते तो कितना मजा आता। यहीं से रहने वाला, ठीक है, डिजिट इधर उधर रहेगा, लेकिन यहीं से रहने वाला। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकाल के देते हैं, अभी कह रहा है द्विघात बहुपद, तो जैसे ही कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बताइए द्विघात बहुपद का एक बार फॉर्मूला जरा बता दीजिएगा, क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये होता है। कह रहा है जिसके शून्यकों का जोड़ जो है √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, कोई बड़ी बात नहीं है। शून्य कौन है जी, अल्फा और बीटा, तो कह रहा है शून्यकों का जोड़ √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है, पहली बात। दूसरी बात, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा 1/3 है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, यहाँ पे लिखो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, इसका मान 1/3, यानी कि आपका मन है तो डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, ये हमारा आंसर हो गया, 2 नंबर आपके झोले में। अगर आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं इतना कैसे होगा, आप कुछ करते हैं तो करो, क्या करना है आप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, पूरा एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में 3 गुना हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3√2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है, इतना ही छोड़ देना, 2 नंबर दे के आएगा, और मेरे डर से देगा, नहीं देगा तब बोलना हमको, ये 2 नंबर यहीं से मिलेगा आपको। और 3x स्क्वायर माइनस ये करेंगे हम लोग, तो ये हमारा एक कांस्टेंट होता है इसमें, जब इसको डिटेल में हम पढ़ाते हैं ना, तब बताते हैं वहाँ पे कि एक कांस्टेंट के यहाँ पे गुना किया जाता है, जिसमें ये आज़ादी होती है कि कोई भी संख्या गुना कर दो तो ये नीचे वाला खत्म हो जाता है। और ऐसा नहीं तो कोई टीचर ऐसा भी समझाता है कि बराबर 0 करो, ये 3 को उधर भेज दो, तो बचा हमारे पास क्या, ये आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देखो, तो यहाँ से 2 बातें हैं, गहरी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो मेरा जाके लेक्चर देख लो, पूरा सॉल्यूशन में हम जाके बताएं, लेकिन चाहते हो कि सिर्फ एग्जाम तक मस्त ला ले, एग्जाम में मस्ती करे, तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा आएगा इतना छोड़ दो, आंसर हो जाएगा, नहीं तो बस ये करो, एलसीएम निकालो, और नीचे जो भी चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट गोली मारो, यहाँ से गोली नहीं मारना है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये आया, उसके बाद नीचे था ना जी, क्या था नीचे, 3 था, अब 3 को हटा सकता है, अब ये बहुत बड़ा इसके पीछे है रूल, इसलिए हटता है, ये कोई ट्रिक ब्रेक है। ऐसा बहुत सारे टीचर होते हैं ना कि जो मेन है उसको डीपली में सर पढ़े हुए हैं, जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो डीपली में पढ़े हुए हैं, और वो आपको बोलेंगे ये देखो, ये कुछ नाम धर देते हैं कि ये मेरा ट्रिक है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, डिटेल में पढ़िएगा सब समझ में आएगा कि अरे यार ये तो यहीं से था, कोई किसी का औकात नहीं है अपना ट्रिक बनाने का, ठीक है, सब डिटेल में जो पढ़ेगा वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हम कोई टीचर वीचर नहीं है, तो हमेशा हम बोलते हैं हम एज ए स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको सिखा पाएँ, बस, हम भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं,
और आप जैसे सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि आप उस सोच में इम्प्रूवमेंट लाइए और मेरी तरह से सोचिए जो हम जैसा सोचवाना चाह रहे हैं, तो मैथ पूरा बनेगा आपसे। कह रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना 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 का मूल समान होगा। कह रहा है कि p का कौन सा मान होगा जिसके लिए द्विघात समीकरण, लीजिए द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आ गया 3x² द्विघात समीकरण चैप्टर है ना, उससे आ गया, ठीक है, बराबर 0। कह रहा है कि मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है जी, मूल समान एक ही सिचुएशन में होता है ना, b² - 4ac, यानी कि d जो है वो जब 0 के बराबर होता है, हाँ तभी ना होता है मूल समान, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से हम लोग करेंगे कि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, मूल समान हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान निकालना है, आ जाओ इधर, b² - 4ac को यहाँ लेके आए, आ जाओ इधर, b² - 4ac, देखो तो a b c का मान पता है, पता है, a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ, c का मान ये हुआ, b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 बराबर कितना के होगा, 0 का होगा। 0 क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को d होता है ना, d, इसको 0 क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल समान है। देखो यहाँ पर मूल समान है, 2021 में पूछा था, अगर मूल समान है तो b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो -5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, c का मान कितना है, p बराबर 0। 5 का स्क्वायर क्या होगा जी, 25 माइनस 4 तिया के 12p बराबर 0। 25 बराबर 12p, इधर आ जाओ, 25/12 बराबर p, ले जाओ 2 नंबर अपना घर, एकदम उठा के पटक के दो, एकदम लेके जाओ घर इसको, ठीक है, 25/12, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ये हमारा था 14 नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है, बहुत ईजी है, मतलब कि हमको हंसी आता है, एक बार सोचो तुम, अगर हम तुमको बता रहे हैं क्या कि बहुपद से 3-4 क्वेश्चन रहता है बाबू, यानी कि 4 दूनी 8 नंबर, और जो हम बता रहे हैं उसी से रहता है, उससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, तो दिक्कत क्या है यार, इसको प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 से 3 बार 4 बार 5 बार देख लो इसको, नहीं रहेगा तब बोलना, और रह जाएगा तो कितना पछतावा होगा। एक तो 30 मिनट का वीडियो देखना है, कौन बड़ी बात है, 30 मिनट तो इसी रील देखते देखते 30 मिनट तो आदमी इसे सोचते सोचते बिता देता है, और वो 30 मिनट वीडियो देख करके और 10 मिनट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में पता चलेगा। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और यही क्वेश्चन कितना बार करवाए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, देखो कब पूछा है, 2021 में पूछा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बहुपद से 2021 में पूछा था। +11x + 30 के शून्यक ज्ञात कर, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, मन है सीधाचार का नियम लगाओ, काहे लगाएंगे, जब गुणनखंड हमको पता है, गुणनखंड नहीं लगेगा तब लगाना, और पहले अपना एबिलिटी देख लो, एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना है कि पहले ये लगाएंगे वो लगाएंगे, उतना टाइम थोड़ी वहाँ पे, टाइम बर्बाद वहाँ पे नहीं करना, पहले एबिलिटी अभी देखो कि क्या करने वाले हैं, और वही एबिलिटी के अनुसार वहाँ पे बनाना। गुणनखंड विधि तो बहुत ईजी है, इसको हम लोग गुना करेंगे इससे इसको, तो 30x² आएगा, बीच वाला को इस तरह से तोड़ो, बीच वाला संख्या को इस तरह से तोड़ो कि गुना करके 30x² के बराबर आए, और जोड़ या घटा करके इसी के बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गया, समझदार है। तो हम बोले कि एक काम करो, 30 को सोचो, 30 को कैसे कैसे हम ला सकते हैं गुना करके, तो 6 × 5 = 30 ला सकते हैं, बस निकल गया आंसर, ही निकल गया, यानी कि 6x + 5x जब करेंगे तो 6x 5x 11x होगा, और 6x 5x में गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30x² होगा। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, इसमें x कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x + 6, और इसमें +5 कॉमन लो तो बचेगा x + 6। कॉमन वाला खेला समझ में आता है ना, 5 निकाल लिए तो x बच गया कर ले, और 30 से 5 निकाल लिए तो 6 बच गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो x + 6 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x + 5 बचेगा, दोनों के बराबर को 0 करो, x + 6 = 0, x का मान आ गया -6, और x + 5 = 0, बन गया हीरो, x = -5। क्या कोई दिक्कत है? अब यही क्वेश्चन हम किए हैं, कितना इजी था, 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। हम देते हैं मिटाने के बाद आपको देते हैं 1 मिनट का समय, और 1 मिनट में आप बना करके हमको बताइए, और कमेंट में इसको फेंक करके मारिए, ठीक है। कितना मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट। अभी क्योंकि हम जस्ट बताए हैं तो आप तो 1 मिनट में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन अभी बना के हमको दिखाइए, अभी हम बताए हैं, फिर यही क्वेश्चन रहने वाला है, 2021 में था ना जी, फिर रहने वाला है, तो बना करके दिखाइए। आपका समय चल रहा है, 1 मिनट का समय है, बताइए बनेगा या नहीं, और जल्दी बना करके दिखाइए क्वेश्चन। और कैसा लगता है हमारा सेशन, जरूर जिसको जरूरत है उस तक जरूर पहुंचा दिया करो, क्योंकि लोग जो है ना अभी इतना सोर्स ही है, इतना यूट्यूब पे भगदड़ है कि कंफ्यूज है सब, कि 12 घंटा वाला लेक्चर देखे कि 16 घंटा वाला देखे, कोई मैराथन कर, कुछ मत करो,
एक सोर्स उठाओ जो आपको बेस्ट लग रहा है और उसी में गर्दा उड़ाओ, ज़्यादा इधर उधर कन्फ्यूज होने से मतलब नहीं है। और हम ठोक के कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहने वाला है, तो यही रहेगा बहुपद से, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी रहेंगे मैथ में यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है। देख लो। अब बताओ, इतना समय दिए थे ना आपको, अब मेरे बात ही सुन रहे थे क्या? चलो ठीक है, बना लिया होगा, ये बता दिए थे ऐसे भी। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो। इसका एक टाइप पूछ देता है हमेशा, तो ये वाला टाइप बता देंगे ना, तो इस तरह का टाइप दिमाग में सेट कर लो और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा वहां पे गर्दा मचा देना। क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सिंपल कि एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड, ये एक बहुपद दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, का एक गुणनखंड x माइनस ए है, तब a का मान क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, आराम से 2-3 तरीका है इसका, जैसे भी बना सकते हैं। पहली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा, x बराबर x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। अब इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है, रख दो। तो यहाँ पे जब इसको रखिएगा तो x के जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए गुने x के जगह पे a प्लस ए माइनस 1, यानी कि यहाँ से हम लोग कहेंगे कि a गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या खत्म होगा? इसको अगर हम खत्म करते हैं तो आपको कोई आपत्ति है? ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस 1 बराबर 0, a का मान कितना आ गया? 1। आंसर 2 नंबर अपना घर लेके जाओ। समझ आया? बिल्कुल समझ आएगा। नेक्स्ट है 17 यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, परखिए, समझिए और गर्दा उड़ा के इसको बनाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए, बहुपद से जितना भी क्वेश्चन लाए होंगे, एक चीज़ को देख रहे हैं आप लोग, 2021 में गर्दा उड़ा के क्वेश्चन पूछा है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना 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 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, बहुत ईजी है यार। कह रहा है कि एक बहुपद है एफ एक्स जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बोलेंगे बउआ बताओ ए का मान क्या है, बोलेंगे बउआ बताओ बी का मान क्या है, बताओ सी का मान क्या है। ए का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, बी का मान दिख रहा है माइनस 2 है, सी का मान दिख रहा है माइनस 8 दिख रहा है। अब बताओ पूछ क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा, यही ना पूछ रहा है? बिल्कुल, रहने दो इसको भी। बताओ जब शून्यक एक बहुपद है, इस बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होगा, ये होगा संबंध, होगा ना। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? इसी से मतलब है, लेकिन इसके मानों से मतलब है। मान क्या है इसका? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी यानी कि बी का मान तो हम लोगों को पता है कि माइनस 2 बटा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। अल्फा गुने बीटा बराबर सी का मान कितना है? तो -8 बटा 1। अल्फा गुने बीटा का मान -8 बटा 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है भी तो पेशेंस रखो, समझो। अब देखो कह रहा था क्या कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 2 रखो, माइनस अल्फा गुने बीटा के जगह पे -8 रखो, जो वैल्यू है रख दो, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 बराबर 10 हो जाएगा। सुंदर से लिखना, लाइन बाय लाइन सीधा ऐसे लिखना। और नहीं समझ में आता कैसे लिखना तो इसके लिए एक अलग वीडियो हम लाएंगे, बस 5 से 10 मिनट का, उसमें हम समझाएंगे कि आपको मैथ किस तरह से लिखना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर मिल सके। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? 17 का ये समझ में आया आपको? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है जो देखो 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। 2020 में तो हम पढ़ाने रहे थे, कोई और बेचारा उस समय पढ़ा रहा होगा इस तरह मेरे तरह से तो बता रहा होगा आपको कि 20 वाला बउआ 22 में आएगा, लेकिन आप तो हैं कुछ लक्षण सुने नहीं होंगे तो नहीं आया होगा नंबर। जो 20 में पूछा 22 में पूछा, अभी पूछ रहा है ना, अभी 26 में पूछेगा, देख लो। कह रहा है द्विघात बहुपद है, ठीक है, कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्य ज्ञात करो। मतलब क्यों बनाया हम इसको, हमको समझ में आया क्यों बनाया, हम तो पहले बता चुके हैं, फिर क्यों बना, तो तुम्हारे लिए बना देते हैं।
बकलोलन के लिए। देखो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना करना है, गुना करके इस तरह के संख्या लाना है कि बीच वाला को जोड़ घटा करके तोड़ करके गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर लाना है और लास्ट वाला दोनों गुना करके बराबर लाना है। नहीं समझ में आया? ये दोनों को गुना करो और ये दोनों को गुना करने पे क्या आएगा, तो -8x² आएगा। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ो को गुना करके इतना आना चाहिए और जोड़ या घटा करके बीच वाला के बराबर ही आना चाहिए, यानी कि x² -4x + 2x। अगर हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, अब देख लो -8 -4x + 2x -2x होगा और इसको गुना करो तो -8x² भी होगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, इसमें +2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 2, कोई दिक्कत नहीं। x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। आंसर 2 नंबर घर लेके जाओ सर, बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा आपको ऐसा ही करने पे। क्या हो गया, दोनों शून्य, ये अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, दोनों शून्य निकल गया। अब बताओ अगर हम इसको भी मिटा दें और बोले बउआ तुमको देते हैं 1 मिनट का समय बनाओ, तो क्या नहीं बना पाइएगा? बिल्कुल बना लीजिएगा। तो वही बात पे इसको हम मिटाएंगे और आपको देते हैं 1 मिनट का समय। 1 मिनट कैसे देंगे, वीडियो रोकिए, 1 मिनट का समय लीजिए और बनाइए और फिर आ जाइए रिटर्न। आ गए? बिल्कुल आ गए। नेक्स्ट है बहुत आसान से प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये है। बहुत आसान है जी, तो इतना आसान है ना, खाली घुमावने के लिए दे दिया था। 2022 में क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था? 2022 कह रहा था आपसे कि बउआ रे नूनू रे एक बात बताओ कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका शून्यक, पहले क्या कहता था, शून्यक का संबंध देता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा देता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा इज √3 + 1 एंड बीटा इज √3 - 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान नहीं पता है। नहीं पता है कैसे यार, अभी निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर रखो √3 + 1 प्लस √3 - 1, +1 से -1 चल गया, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 + √3 2√3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2√3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2√3। दूसरा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान कितना है देख लो √3 + 1, √3 + 1 इंटू अल्फा गुने बीटा, बीटा का मान कितना है √3 - 1, √3 - 1 अल्फा गुने बीटा a + b इंटू a - b है, a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर √3 का स्क्वायर 3 - 1, अल्फा गुने बीटा बराबर 3 - 2 अल्फा गुने बीटा 2। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3 है, अल्फा गुने बीटा का मान 2 है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3 रख दो इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 2 है, रख दो। बहुपद निकल करके आ गया x² - 2√3x 2√3x + 2, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत होगा इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बताइए। ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। ये 2 नंबर आपके झोली में जाएगा बिना कोई हिचकिचाहट के। ये क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं और ये क्वेश्चन हम खास करके लास्ट में इसीलिए लाए हैं कि पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं उसी के आधार पे है, तो ये आपको बनाना है। हम हिंट कर देंगे किधर गया ये क्वेश्चन, देखो मिलाओ दोनों को। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछता है, देखो 2021 में पूछा था ना, और ये दे दिया था, ऐसे ऐसे दे दिया था, और अल्फा बीटा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा पूछा था, ठीक है। अब वही क्वेश्चन हम लास्ट में यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि आप बना करके बताइए कि क्या बना या नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो दे देगा तो बनेगा या नहीं। एक बहुपद दे दिया है 1 अल्फा 1 बीटा पूछ रहा है, प्लस में है, प्लस में, यानी कि हम लोगों को पता है 2x² - 11x + 15 है, ये है हमारे पास, जिसमें a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया -11, c का मान कितना हो गया 15। पूछ क्या रहा है
1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। पीछे बताए थे ना जी, ये हम लोग बदल देंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा, यही निकालना है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब बताओ बी का मान कितना है, तो -11 बटा ए का मान कितना है, तो 2 है, यानी कि 11/2 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा सी बटा ए होता है, और हम लोगों को पता है कि सी का मान 15 है और ए का मान 2 है, ये रह गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लोग रखेंगे 11/2 और अल्फा बीटा के जगह पे रखेंगे 15/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 11/15 इज द राइट आंसर। शॉर्टकट में तुरंत बता दिए, इसी को सुंदर से आप लोग बनाइएगा। बस इसमें मेन जो है ना की पॉइंट ये नहीं समझ में आता है लोगों को, कैसे इस पे हम लोग वैल्यू कैसे सेट करेंगे। तो वैल्यू सेट करने के लिए सिंपली हम लोग भिन्न का जोड़ यहाँ पे यूज करते हैं, अल्फा गुने बीटा, यहाँ पे एलसीएम हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो जाता है, तो बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात तो है ना। तो फिर इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा के रूप में तोड़ सकते हैं, किसको, यही चीज को इस तरह से कर दिए और वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया, 2 नंबर आपके झोले में। मात्र 30 मिनट समय लिए आपका और आपका 10 से 20 नंबर इंक्रीज करवा दिए यहाँ से। बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस करके इस पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही।